एवरीवन, आप देख रहे हैं संसार ग्रीन और मैं हूं मेघा। आज हमारे साथ है पंकज जी। हेलो पंकज जी। हेलो। यूट्यूब की दुनिया में पंकज जी ने सबसे पहले बताना शुरू किया कि इंडिया में कौन से महीने में कौन से सब्जियां और कौन से फूल उगाए जाते हैं। वो पूरे इंडिया के लिए। हमारे दिल्ली एनसीआर इलाके के दर्शक हमसे पूछते हैं कि हम जून जुलाई के महीने में कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, और ये खासकर जून जुलाई के महीने के लिए ही पूछते हैं। तो आइए आज हम पंकज जी से पूछते हैं कि वो कौन सी सब्जियां जून जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। पंकज जी, आप हमें बताइए। दिल्ली से सटे जो भी क्षेत्र है, मैं कुछ शहरों का नाम बता रहे, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा। इन जगहों का जलवायु का तापमान, मिट्टी का तापमान और यहाँ की आर्द्रता अलग अलग होती है, जिसके कारण यहाँ का पीएच, पानी का पीएच भी थोड़ा अलग होता है। इसमें अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ये इन सारी सब्जियों को उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इन सब्जियों को वहां पर उगा नहीं सकते हैं। हमारी टीम ने शोध किया और पाया कि जून और जुलाई के महीने में थोड़ी तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच में होती है और बीच बीच में बरसात होती रहती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बना रहता है, जिसमें हम लोग अधिकतर क्लाइंबर वाले सब्जियां ही लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप इस महीने में क्लाइंबर वाले सब्जियां ही लगाएं, जिससे आपके पौधे लग भी जाएंगे और ढेर सारे सब्जियां भी आएंगे, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। आप अभी स्नेक गार्ड लगा सकते हैं, और जिसे कैंता, चिचिंडा और भी कई नामों से जाना जाता है। इसकी खेती भी कर सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। चिचिंडा की कुछ किस्में ऐसी भी होती है जिसमें फल 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है। आप इसे 10 से 15 इंच के गमले में लगा सकते हैं। लताओं को फैलने के लिए थोड़ा सपोर्ट और धूप वाली जगह चाहिए। मेल फीमेल प्लांट अलग नहीं होते, इसलिए 2 पौधा लगाना भी घर के लिए काफ़ी होगा। देखिए कितनी शानदार फ्लावरिंग है। मेल फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर आते हैं। आप फीमेल फ्लावर को मेल फ्लावर के साथ पॉलिनेट कर सकते हैं, इससे फल ज़्यादा आएंगे। वैसे तो नेचुरली मधुमक्खियाँ और तितलियाँ पॉलिनेट करते ही है, आप खुद से भी इसका पॉलिनेट कर सकते हैं, इससे आपको फल ज़्यादा मिलेगा। यह आसान है, इसे ही हैंड पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। सफ़ेद फूल भी देखने में अच्छे लगते हैं। फ्लावर ड्रॉपिंग ज़्यादा हो रही है तो जिंक यूज कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने 2 तरह के लगा रखा है, एक ग्रीन वाले और एक सफ़ेद वाले। आप देख सकते हैं मैंने पीछे बोड़ी के भी पौधे लगा रखी है, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बोटल गार्ड या लौकी भी लगा सकते हैं। तुरई या नेनुआ भी लगा सकते हैं। खीरा भी आप लगा सकते हैं। यूँ कहें, जितनी भी लताएं वाली सब्जियां होती है यानी वाइन वाली, आप उन्हें इन मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको ऐसी जगह इन्हें रखनी है जहाँ पर दिन में 5 से 6 घंटे तक खुली धूप आती हो। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हें कैसे आप अपने गमले में लगा सकते हैं। बीज को लगाने से पहले कुछ घंटे उन्हें पानी में भिगो लें। उसके बाद आप उसकी मिट्टी को तैयार कर लें। आप मिट्टी 60% मिट्टी लें और 40% कंपोस्ट लें। आप मिट्टी को अच्छे से मिला लीजिए। जैविक खाद वाली मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आप उसे गमले में डाल दें। आप इस बात का ध्यान रखें, आप जिस भी गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं वह वेल ड्रेन होना चाहिए। और गमले आप 15 से 20 इंच वाले गमले आप यूज कर सकते हैं। ये मेरे 15 से 20 इंच के गमले हैं। आप उसमें आसानी से 2 या 3 बीज लगा सकते हैं। ये मैंने इसमें 4 बीज लगा रहा हूँ। इसे लगाने के लिए आपको कुछ करनी नहीं है, बस थोड़ी सी होल करनी है और उसमें बीज को डाल देनी है और उसे अच्छे से कवर कर देनी है ताकि उसमें हवा जा ना सके। उसके बाद आप उसमें
थोड़ा पानी डाल दें। कुछ बीज उगने में 2-3 दिन में ही उगाते हैं और कुछ बीज को उगने में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये करेले की बीज निकलने लगी है। अब आप देख सकते हैं इसमें पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। अब ये मेरी लताएं लंबी होने लगी है। आप देख सकते हैं ये मेरी पौधे की 45 दिन हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितने सारी लताएं निकल आई है। 2 महीने के बाद इसमें फल फूल आने लगते हैं। आप उसे तोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें छोटे छोटे फल आने शुरू हो गए हैं। कुछ ही दिन में ये फल बड़े हो जाएंगे और आप इसको तोड़कर अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेगुलर वाटरिंग करते रहनी होगी, क्योंकि अगर आप रेगुलर वाटरिंग नहीं करेंगे तो इनके पौधे मुरझा जाएंगे, क्योंकि इनके पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं। आप देख सकते हैं इनके फल काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप इनके फल को तोड़कर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फल को आप छोड़ सकते हैं ताकि वो फल पक के तैयार हो जाए और उसके बीज को आप इकट्ठा करके रख लें, ताकि आने वाली अगली सीजन में आप उन्हीं के बीज से नया पौधा उगा सकें। इसके अलावा आप ब्रॉडबीन यानी सीम या सेम आप लगा सकते हैं। इनके फूल काफ़ी शानदार होते हैं। इनके फूल कई रंगों में होते हैं, सफ़ेद, बैगनी, गुलाबी और भी कई रंगों में। इनके फल कई तरह के होते हैं। इंडिया में इनके कई प्रकार के फल होते हैं। आप इन्हें लगा सकते हैं और इनके फल काफ़ी सेहतमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। आप बैगन के बीज लगा सकते हैं। बैगन के बीज देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन लगाने से पहले आप उसके बीज को सबसे पहले पानी में भिगो लें। बैगन के बीज को आप 2 बार लगा सकते हैं। सबसे पहले बीज लगाने के बाद उसमें जब छोटे पौधे निकल आए तो आप उसके पौधे को बड़े गमले में फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 बैगन के पौधे लगा लिए हैं तो आपके घर की रोजाना की सब्जी की भरपाई पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप भिंडी, टमाटर और मिर्ची के पौधे भी लगा सकते हैं। मिर्ची और टमाटर के पौधे को धूप ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप उसे ऐसी जगह लगाएं जहां दिन में 4 से 5 घंटे धूप आती हो। पंकज जी, आपने बताया कि हम मिर्च भी लगा सकते हैं, तो क्या इसमें हम शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं? जी हाँ, इस महीने में आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं। ये बेस्ट महीना है जिसमें आप शिमला मिर्च के बीज को लगा सकते हैं। अगले 1 महीना में इसके पौधे ग्रो कर जाएंगे। तब तक सर्दी भी स्टार्ट हो जाएगी और सर्दी के स्टार्ट होते ही आपके पौधे भी बड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ इसमें फल भी आने लगेंगे। आप उसके फल के आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंडिया में आप पीले, हरे और लाल शिमला मिर्च तो देखे ही होंगे। आप मैरून कलर के भी शिमला मिर्च अगर आपको बीज मिल जाए तो जरूर आप उगाएं। शिमला मिर्च में रंगों की भरमार होती है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें कई तरह के रंगों के शिमला मिर्च है और ये फेक नहीं है। आपको ये अलग अलग रंगों के शिमला मिर्च के बीज मिल जाए तो मेरी सलाह मानिए, आप एक बार जरूर लगाकर देखिए। आप क्योंकि नए रंगों के बीजों से उगे हुए शिमला मिर्च की कीमत भी बहुत होती है, इसलिए आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग दर्शक जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके काम की वीडियो है। उसके अलावा जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें अगर अपने स्टेट के लिए सब्जियों की जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमारे साथ पंकज जी हैं, ये हमें बताएंगे कि कौन सी सब्जियां किस स्टेट में कैसे लगाई जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।